नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के सरसों के खेत में। वैसे तो पंजाब ही मशहूर है सरसों की खेती के लिए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती हो रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे किसान भाई सफल हो रहे हैं सरसों की खेती से। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरसों एक आर्थिक महत्व की फसल बन रही है। सरसों की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन यदि भूमि हल्की दोमट मिट्टी वाली हो तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने सरसों के लिए हमारे राज्य को भी उपयुक्त माना है। सरसों की फसल सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। ऊंची मांग और दाम की वजह से सरसों एक बहुत ही लाभदायी फसल बनी हुई है। सरसों एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। इसका जो है करीब 40 से 42% इसमें तेल की मात्रा होती है और ये तेल जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है और इसलिए सरसों का तेल खाना चाहिए। पूर्व में बहुत लोग सरसों के तेल का उपयोग करते थे, खास करके सर्दियों में ये गर्मी प्रदान करता है। सरसों की बुवाई हमेशा कतारों में की जाती है। किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक होता है। कतार निर्माण कार्य भी खेत की तैयारी के समय ही किया जा सकता है। खेत की तैयारी के तहत खेतों की अच्छी तरह से जुताई किया जाना चाहिए और पाटा चलाकर बड़े बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाना चाहिए। बुवाई के लिए बीजों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 750 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करें। सरसों के बीजों को 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की गहराई तक ही बोएं। बीजों को सीड ड्रिल या देसी हल से बोए तो ज्यादा उचित होता है। सिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखें। इसी तरह असिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। बुवाई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही की जाए ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल सके। हमारे राज्य में बहुत से किसान सरसों के साथ मिलवा खेती भी कर रहे हैं, जैसे 1 लाइन सरसों और 4 लाइन चना या 4 लाइन सरसों और 7 लाइन चना। तो किसान भाइयों और बहनों, आपने जाना कि आधुनिक खेती सरसों की खेती कैसे हो सकती है इसके बारे में, लेकिन अब जानते हैं कि सरसों की खेती में जल प्रबंधन का क्यों बहुत ज़्यादा महत्व है। कब आप जल दें, कितनी मात्रा में दें, अगर आप ड्रिप इरिगेशन अपना रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है। तो आइए जानते हैं सरसों की खेती में जल प्रबंधन का कितना महत्व है। सरसों की फसल को पहली सिंचाई बुवाई के 35 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई बुवाई के 65 से 70 दिन बाद फलियां आने के समय जरूरत पड़ने पर ही की जानी चाहिए। सरसों की खेती में इस बात का खास ख्याल रखें कि भूमि में पानी का निकास सही तरीके से हो रहा हो। सरसों के लिए सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है। सरसों की खेती छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी खेती है। धान के बाद जो है इस फसल को लगाया जाता है और जहाँ ये मटासी, डोरसा और कन्हार तीनों प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। डोरसा में और कन्हार मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छे से कम पानी में की जा सकती है। मटासी भूमि में एक पानी अधिक मात्रा में लगेगा और डोरसा और कन्हार में एक पानी कम लगेगा। इसकी सरसों की बुवाई का उचित समय अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, लेकिन अगर धान की खेत थोड़ा देरी से कटती है
तो 5 दिसंबर तक इसको बुवाई की जा सकती है। इसकी बुवाई के लिए खेत को अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लें, 2 से 3 बार जुताई करें, हैरो चलवा के जो है खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। तत्पश्चात इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए बुवाई करें। 1 हेक्टेयर में 5 से 6 किलो बीज की मात्रा लगेगी। और सिंचाई प्रथम सिंचाई जो है बुवाई के तुरंत बाद करें और अंकुरण के पश्चात 10 से 12 दिन के पश्चात इसमें थिनिंग करें और दूसरी थिनिंग इसको 20 से 25 दिन के बीच में करें। और इसकी पौधे की दूरी से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर रखें। दीमक और भूमि में रहने वाले अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय क्लूनाल फॉस 1.5% या इंडोसल्फान 4% 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर जुताई किया जाना चाहिए। यदि देसी खाद यानी सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उत्तम परिणाम के लिए 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई से 20 दिन पहले खेत में डाली जानी चाहिए। बुवाई के 20 से 25 दिनों के बाद निदाई गुड़ाई करें और जरूरत से अधिक पौधों को निकालकर फेंक दें। प्याजी की रोकथाम के लिए फ्लूक्लोरोलीन 2 किलोग्राम 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाएं। खड़ी फसल में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद टरगा सुपर की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से एक सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिंचाई की जाती है और अंकुरण के साथ में यहाँ बहुत सारे खरपतवार साथ में उगते हैं, तो इनको गुड़ाई करके ख़त्म किया जाता है। और इसी में जो है ना 10-12 दिन पर ही इसकी प्रथम थिनिंग की जाती है। और दूसरी थिनिंग इसका जो है 20 से 25 दिन पर करें तो पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर पर आ जाएगी, जिससे कि पैदावार और शाखाएं अधिक निकलेंगी, पैदावार अच्छी होगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की, बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सरसों की खेती में खाद प्रबंधन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खाद कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कब कब देना चाहिए, आइए जानते हैं। सिंचित फसल के लिए 60 से 80 किलो नाइट्रोजन, 12 से 16 किलो प्रति हेक्टेयर और 30 से 40 किलो गंधक 8 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय में सिंचित खेत में और असिंचित खेत में इन सभी उर्वरकों को आधी मात्रा बुआई के समय दें। जिंक की कमी पाई जाने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर 10 से 14 दिनों के अंतर पर 2 छिड़काव करें। साथ ही एजोबैक्टर के टीके का प्रयोग करें। इसमें उर्वरक की मात्रा जो 100 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो स्पोर और 40 से 50 किलो पोटास की मात्रा का अनुशंसा की गई है। इस नाइट्रोजन की मात्रा का 1/4 भाग बुवाई के साथ बेसल के रूप में करें, आधार खाद के रूप में, और स्पोर और पोटास को पूर्ण रूप से आधार खाद के रूप में दें तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 पार्ट में बराबर मात्रा में करके 30 दिन और 60 दिन के अंतराल पर डालें। बुवाई से 30 दिन और 60 दिन पर डालें। इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि ये तिलहनी फसल है। इसमें सल्फर पोषक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर किसान भाई स्फुर की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो सल्फर की मात्रा अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान भाई DAP अथवा NPK ग्रेड उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जो है 20 से 25 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें तो पैदावार अधिक होगी। 3 से 4 पानी डोरसा और कन्हार मिट्टी में लगेंगे और 4 से 5 सिंचाई जो है इसमें मटासी भूमि में करनी पड़ेगी। सरसों की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं। काला धब्बा, इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बढ़कर चकत्तों का रूप ले लेते हैं।
40 से 50 दिन की फसल पर ये लक्षण दिखने लगे तो मैकोजेब फफूंदनाशी का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। चूर्निल आसिता, इसे पाउडरी मिल्ड्यूल रोग भी कहते हैं। ये रोग पत्तियों, फलियों और तनों पर मटमैले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तापमान बढ़ने पर ये फैलता जाता है। इससे बचाव के लिए डिनोकार्य 0.05% का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सफेद रोली रोग ग्रस्त पौधे की पत्तियों और तनों पर सफेद रंग के फफोले से बन जाते हैं। अतिवृद्धि में तना पुष्प कम और पुष्प दंड सभी फूले दिखाई देते हैं। इस रोग से निवारण के लिए भी मैकोजेब या कैप्टॉन 2 किलो प्रति हेक्टेयर या जिनेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़कें। चेम्पा या एफिड, सरसों पर ये कीट बहुत छोटा, हरे, पीले या भूरे काले रंग का होता है। ये पौधों के तने, पुष्पदंड, पुष्पकम, फलों आदि से रस चूसता है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला कीट होता है और पूरी फसल बर्बाद कर देता है। इसका प्रकोप बढ़ जाए तो बीज की उपज में 62% की कमी या तेल की मात्रा कम हो जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए सरसों की बुवाई समय पर करें। कीटग्रस्त टहनियों को शुरू में ही तोड़कर नष्ट कर दें। औसतन 1/3 पौधों पर 40 से 50 चेम्पा प्रति पौधा दिखने पर ऑक्सीडिमिटोन, मिथाइल 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC की 625, 845 और 1000 मिलीलीटर मात्राओं को 800 लीटर पानी में मिलाकर 15-15 दिनों के अंतर पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। मेलाथियान 5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ और भी कीट हैं, जैसे चितकबरा कीड़ा, सरसों की आरा मक्खी। इनकी रोकथाम भी विशेषज्ञों की सलाह पर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। सरसों की फसल की बुआई यदि देर से की जाती है तो उसमें चेम्पा या एफिड, सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप बढ़ जाता है। कथा अमर लोक के हो ये सुनावा संत हो, बाबा के अमर कहानी ला मैं तो गावा संत हो, गुरु के हमारी कहानी ला।
ये ताजी ना पूरा सकहारा समझ गमत हो बाबा के अमर कहानिया हजूना ले बेतन तो हो के अमर तो किसान भाइयों और बहनों, आपने आज सरसों की खेती के बारे में जाना, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके के बारे में हमने बताया, जल प्रबंधन, खाद प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।